तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सब लोग। अगर आपको भी अध्याय नंबर 4 अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक इसे समझने में दिक्कत आ रही है तो हम आपके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अध्याय नंबर 4 आपका एक वीडियो में खेल खत्म, पूरा आपको समझ आ जाएगा। एक एक प्रश्न के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे। तो आपको सीधे आ जाना है अध्याय 4 में, जो आपकी वर्कबुक है, जहां से आपके प्रश्न और उत्तर स्टार्ट हो रहे हैं इस पेज पर। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। 4 विकल्प में से एक सही जो विकल्प रहेगा वह हमें छांट करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से प्रश्न में हमें कहा है, देखो, यदि m के 5 गुने से 4 अधिक है तो इसका बीजीय व्यंजक बनेगा। तो हम यह किस तरह से निकालेंगे? m का 5 गुना, तो m लिखा, इसका गुणा किया 5 से, इससे कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो प्लस कर दिया 4। तो ये हमारा बन चुका है। लेकिन इसे सही वे में लिखने का तरीका क्या है? जब m इधर दिया है, 5 इधर दिया है, तो डायरेक्टली हम इसे 5m लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह ही माना जाता है। इसलिए 5m प्लस 4 हमने लिखा। बीजीय व्यंजक हमारा सी नंबर का ऑप्शन क्या सही है। तो आपको सी वाले बॉक्स को यहाँ से भर लेना है। ठीक है, पहले नंबर का जो प्रश्न है हमारा इस तरह से बना है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। कैलेंडर के पैटर्न के अनुसार क्या दिया है बॉक्स में? x प्लस 1। यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जो x प्लस 8 के बराबर हो जाए। तो एक 2x2 वर्ग ग्रिड में यदि शीर्ष बायां नंबर x, शीर्ष दायां नंबर x प्लस 1 तथा नीचे दायां नंबर x प्लस 8 हो, तब नीचे दायां नंबर होगा। तो नीचे दायां नंबर आपका x प्लस 7, सी नंबर का ऑप्शन एकदम सही है। सी वाले ऑप्शन को आपको करना है। ठीक है, अब हमारे पास यदि राकेश के पास x रुपये हैं और राकेश ने उनमें से 75 रुपये अपने भाई को दे दिए, तो राकेश के पास अब रुपये बचेंगे। इस प्रश्न को निकालने के लिए मान लो इसका हमें बीजीय व्यंजक बनाना। किस तरह से बनाएंगे? राकेश के पास 100 रुपये थे, 75 उसने अपने भाई को दे दिए, तो माइनस कर देंगे इसमें से 75। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। तो x माइनस 75 सी ऑप्शन में दिया है, यही आपका सही उत्तर है। क्योंकि राकेश के पास 100 रुपये थे तो 100 रुपये हमने लिखा, 75 उसने अपने भाई को दे दिए तो 75 हमने माइनस कर दिया। ये हमारा व्यंजक बना और सी नंबर का ऑप्शन सही निकला। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी वाले कॉलम को आपको करना है और x माइनस 75 लिखना है। अब हमें चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। उपरोक्त 4 कॉलम ग्रिड में चौथे कॉलम के लिए व्यंजक है। तो चौथे कॉलम के लिए आपका व्यंजक बनेगा 4a। ए वाले जो कॉलम है इसको आप भरोगे और 4a, ए नंबर का ऑप्शन सही लिखेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके 5वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है। रियाज यदि x कुर्सियाँ तथा बाय मेजों को 25 रुपये प्रति कुर्सी तथा 40 रुपये प्रति मेज की दर से किराए पर देता है, तो x कुर्सियों और बाय मेज का कुल किराया किस व्यंजक द्वारा दर्शाया जाएगा? देखो क्या हो रहा है। x कुर्सियों तथा बाय मेजों को 25 रुपये प्रति कुर्सी तथा 40 रुपये प्रति मेज की दर से बेच रहा है। तो कुर्सी तो हमारी कितनी हुई? x 25x। ठीक है, क्योंकि कुर्सियों को बेच रहा है वह x से, तो 25 कुर्सियाँ उसने बेची x से, और प्लस 40 उसने बेची क्या? मेज। तो ये लिखेंगे बाय, तो 25x प्लस बाय आएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका ये सही उत्तर होगा। इस तरह से आपका व्यंजक बना और ये जो आपका ऑप्शन है इसे हम टिक करेंगे। अब हमारे पास ये बीजीय व्यंजक के समान पद होते हैं तो अक्षर भाग और उनकी घातें समान हो। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए वाले ऑप्शन को आपको लिखना है और कंप्लीट करना है। अब है अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, इन्हें हम देखेंगे। यदि किसी कैलेंडर में 2 गुणा 2 के चिन्हित वर्ग को लें तो उस वर्ग के विकर्णों का योग 6 होता है। इसमें आप सिंपल से क्या लिखेंगे? 6। नेक्स्ट है एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाएं समाहित हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसमें उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? बीजीय व्यंजक। नेक्स्ट है हमारे पास यदि p बराबर 3, q बराबर 5 तो 2p माइनस q का मान 1 है। उत्तर हम क्या लिखेंगे इसमें? 1।
यदि किसी आयत की लंबाई l मीटर तथा चौड़ाई b मीटर है तो इसका परिमाप l प्लस b होता है। इसका सरलीकृत रूप होगा 2 कोष्टक l प्लस b, क्योंकि जब हम 2 का गुणा l में करेंगे b में करेंगे तो यही हमारे पास निकल के आएगा। फॉर x माइनस 3y का संख्यात्मक गुणांक -3 है, तो उत्तर हम लिखेंगे -3। यदि x सेब की संख्या तथा y आम की संख्या को दर्शाते हैं तो प्रति सेब का मूल्य 25 रुपये, प्रति आम का मूल्य 15 रुपये है, तो राशि को दर्शाने वाला बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? 25 तो हमारा x का है तो 25x हमने लिखा, प्लस 15 y का है तो 15y लिखा, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक बना। ये हमने रिक्त स्थान में भरा, तो आंसर आपका क्या आएगा? 25x प्लस 15y। योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है योग ज्ञात करना इनका। 5pq तथा 12pq, क्या करेंगे हम इसमें? 5 और 12 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 17। pq यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है कि pq और pq को जोड़ के कुछ और कर दो। जब pq और pq प्लस होता है तो नॉर्मल pq ही आता है। तो दोनों में से हमने एक pq यहाँ पे लिखा और 5 और 12 को जोड़ा तो 17 pq आपका आंसर आया। 42xy को -9xy से घटाइए। देखो किस तरह से घटाएंगे। -9xy से हमें घटाना है 42xy को, तो माइनस का 9xy लिखा। अब माइनस के 42xy को घटाना है तो ये माइनस का 42xy लिखा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 और 42 जोड़ेंगे तो 51 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या पे साइन माइनस का है तो साइन तो हम माइनस का लगाएंगे, लेकिन संख्या हमारी क्या आ जाएगी? -51xy। हमेशा जब हम प्लस माइनस करते हैं तो चिन्ह उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे 42xy बड़ा था, इसके सामने माइनस लगा था तो हमने माइनस लगाया। माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस हुआ। तो 9 और 42 जोड़ा 51xy आंसर आया। राजू की आयु सोहन की आयु की 3 गुनी है, इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। माना कि राजू की आयु x तथा सोहन की जो आयु है वह y है। प्रश्नानुसार आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं? राजू की आयु सोहन की आयु की 3 गुनी है, इसके लिए व्यंजक बनाना है। तो हमने राजू की जो आयु है x मानी है, सोहन की आयु y मानी है। अब क्या करेंगे? राजू की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 गुणा कर देंगे सोहन की आयु। तो x तो राजू की आयु है वह लिखी, 3 गुना हमने किया सोहन की आयु से तो 3y आया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर के इधर 3y को लाएंगे तो ये x माइनस 3y इक्वल 0। ये आपका आंसर आ चुका है। सरलीकृत कीजिए। m प्लस एम प्लस एम -3n -n। देखो बहुत इजी है, ये 3m है, इन्हें जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 3n, और एक 3n ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 3n में से 3n जाएगा। देखो हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, एक बार ठीक से आप समझ लेना। देखो ये प्रश्न आपका इस तरह से सोल्व हो रहा है। ये mm वाली संख्या है, जब हम जोड़ेंगे तो 3m हमारा आ जाएगा, और माइनस का 3n में से माइनस का n घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 3 और 1 मिल के 4 बनेगा, तो 3m - 4n हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब हम 16वें नंबर के प्रश्न के बाद आपके 15वें नंबर, जो आपका 16वें नंबर का प्रश्न है, इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो 17वें नंबर के प्रश्न के z के 4 गुने से कोष्टक -25 कम हेतु व्यंजक लिखिए। क्या लिखेंगे? z के 4 गुने से, तो ये z 4z लिखा, यानी कि z का 4 गुना। इससे हमें क्या लिखना है? -25 कम हेतु व्यंजक लिखिए। तो माइनस लगाया, -25 के लिए व्यंजक लिखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4z प्लस 25 आपका व्यंजक बना। लघुत्तरीय प्रश्न, क्या 10x और 10 प्लस x बीजीय व्यंजक समान है? अपने उत्तर की जांच किन्हीं 3 मानों के लिए करते हुए उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो जो ये पहला 10x है ये गुणा में है और ये प्लस में है, तो गुणा में और प्लस में बहुत अंतर होता है। इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन जब इस तरह की संख्याओं के बीच कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता तो उसे हम गुणा मानते हैं। यानी कि जो x है वह कितनी बार है? 10 बार है। 10x का मतलब है 10 गुणा x का 10 भाग, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस x है तो ये प्लस और गुणा, इनमें बहुत अंतर आ जाता है। अब हम इसे पूरा सोल्व करते हैं। व्यंजक 10x और 10 प्लस x समान नहीं है। पुष्टि x बराबर 1। देखो
जब हम 10 का गुणा 1 में करते हैं तो 10 आता है, 10 में प्लस करते हैं 1 तो कितना आता है 11। तो यहाँ पे ये मान और ये मान अलग आया है, तो एक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। x बराबर 2 के लिए 10 का गुणा 2 में करते हैं तो 20 आता है, लेकिन 10 में 2 जब जोड़ते हैं तो 12 आता है, तो 20 और 12 में अंतर है, इसलिए ये क्या अलग हुआ। ऐसे ही 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 आएगा, लेकिन जब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो ये मान अलग है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x के तीन व्यंजक भिन्न मानों के लिए व्यंजक 10x तथा 10 प्लस x के मान समान नहीं है, अतः दिए गए व्यंजक समान नहीं हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 19 है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप क्या है, व्यंजक का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, वर्ग की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वह होता है 4 इंटू भुजा। तो हम क्या करेंगे, 4, भुजा की लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा भुजा की वैल्यू रखेंगे 12 सेंटीमीटर, 4 से 12 का कर देंगे गुणा, आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। व्यंजक 14 कोष्टक x प्लस वाई माइनस 7y को सरलीकृत कीजिए। इसे सरलीकृत हमने किस तरह से किया है, 14 कोष्टक x प्लस वाई माइनस 7y लिखा, फिर हमने क्या किया, 14 का गुणा कर दिया x में और y में, तो 14 का गुणा जब x में किया तो 14x हुआ, 14 का गुणा y में किया तो 14y हुआ, माइनस का 7y एज इट इज़ लिखा, फिर हमने 14y में से 7y माइनस किया तो कितना आया, प्लस माइनस माइनस 7y। तो यहाँ पे 14x तो एज इट इज़ लिखा सेम, लेकिन 14y में से 7y माइनस किया तो हमारा 7y आया। यहाँ पे बड़ी संख्या पे प्लस था, इसलिए प्लस का चिन्ह हमने 7y के सामने लगाया है। अगर ये संख्या माइनस की होती तो माइनस का चिन्ह लगाते। जब प्लस माइनस करने पे जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 21। x प्लस वाई में क्या जोड़े कि योगफल कोष्टक 2x प्लस वाई हो जाए। माना कि अभिष्ट राशि हमारे पास क्या है, p। x प्लस वाई में हमने p जोड़ा तो कितना हुआ, 2x प्लस वाई। पी की वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई करेंगे, और यहाँ पे जो पूरा आंसर है p बराबर x प्लस वाई आएगा, अतः अभिष्ट राशि x प्लस वाई है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है 22वें नंबर का, सरल कीजिए। कोष्टक 20x प्लस 20y प्लस माइनस 3x माइनस 7y। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा, 20x लिखा हमने, 25y लिखा, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस 3x लिखा और माइनस का 7y लिखा। अब हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, 20x और माइनस का 3x, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, 20x में से 3x घटाएंगे तो 17x बचेंगे, बाय में से बाय वाले को घटाएंगे, यह प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, 25y में से 7y घटाएंगे तो 18y बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17x प्लस 18y। दिए गए चित्र में एक सूत्र है, सूत्र को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि दी गई मशीन को दो संख्याओं 21 व 1 को निविष्ट के रूप में लेती हैं तथा संक्रिया के बाद परिणाम 62 देती है। मशीन के लिए अभिष्ट सूत्र हमारा क्या होगा, पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या। तो 21 गुणा 3 किया, माइनस में 1 लिखा, 21 तिया 63 और माइनस में 1 तो 62 आया। गणितीय व्यंजक माना कि निविष्ट a तथा b है, तब परिणाम 3 गुणा a माइनस बी बराबर 3a माइनस बी आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न क्रमांक 24 पर आ जाता है। दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि जब त्रिभुजों की संख्या 90 है तो माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हमें दी है 1 2 3 4 5, माचिस की तीलियों की संख्या दी है 3 5 7 9 11। दी गई तालिका में दिए गए पैटर्न के अनुरूप n त्रिभुजों को बनाने के लिए 2n प्लस 1 तीलियों की आवश्यकता होगी। n बराबर 90, 2 गुणा 2 गुणा 90 प्लस 1, तो ये 180 प्लस 1 होगा, 181 आ जाएगा। 90 त्रिभुजों को बनाने के लिए 181 माचिस की तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास आगे के प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 से तो 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। 3x माइनस 2y प्लस 11 तथा माइनस बाय और माइनस 11 के योग में से माइनस 3x माइनस 2y माइनस 11 को घटाना है। तो यहाँ पे हमने पूरा घटाया है इसे, 3x माइनस 2y प्लस 11 लिखा, फिर
इसे घटाना तो प्लस माइनस वाई माइनस 11 लिखा, फिर हमने ये लिखा और जब इसे सॉल्व किया तो आंसर 6x प्लस 11 आया। अब है हमारे पास 26वां प्रश्न। -3a प्लस 7b प्लस 16 को प्राप्त करने के लिए 2a प्लस 8b प्लस 10 में से क्या घटाया जाए। माना कि अभिष्ट राशि x है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 8b प्लस 10, पहले तो हमने ये संख्याएं लिख ली, बराबर माइनस का 3a प्लस 7b प्लस 16। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा 5a प्लस b माइनस 6 आएगा। अब हमारे पास 27वें नंबर का प्रश्न है। यदि y बराबर -3 तथा z बराबर 4 हो तो 4y माइनस जेड प्लस 10 माइनस कोष्टक -3y प्लस 2z प्लस 3 का मान क्या होगा। तो दिए गए व्यंजक को हल करने पे 27वें नंबर का सॉल्व करेंगे। कोष्टक में 4y माइनस जेड प्लस 10 लिखेंगे, फिर माइनस कोष्टक में -3y प्लस 2z प्लस 3। इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो 7y माइनस 3z आएगा। y तथा z के मानों को रखने पे जो हमारा फाइनल आंसर है वह -33 प्लस 7 बराबर -26 आ रहा है। 28वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। किसी कैलेंडर में 2x2 की ग्रिड में शीर्ष बाईं ओर दिनांक जेड अंकित है। शीर्ष दाईं ओर 1 अधिक है, दिनांक जेड से नीचे बाईं ओर 7 अधिक है तथा यह दिनांक जेड नीचे दाईं ओर 8 अधिक है। तो सत्यापित कीजिए कि कैलेंडर में 2x2 की प्रत्येक ग्रिड में विकर्णों का योग समान होता है। दी गई जानकारी के अनुसार किसी दिनांक जेड के लिए 2x2 की ग्रिड निम्न प्रकार होगी। देखो ग्रिड यहाँ पे बनाई, जेड, जेड प्लस 1, जेड प्लस 7, जेड प्लस 8। विकर्ण का योग निकाला, विकर्ण 2 के योग निकाले। चूंकि दोनों विकर्णों का योग समान है अतः हम कह सकते हैं कि कैलेंडर में 2x2 की प्रत्येक ग्रिड में विकर्णों का योग समान है। रमन एक दुकान से मोबाइल का स्क्रीन गार्ड 75 रुपये की दर से तथा मोबाइल कवर 120 रुपये की दर से खरीदता है। यदि रमन एक्स मोबाइल के स्क्रीन गार्ड तथा बाय मोबाइल कवर खरीदता है तो रमन द्वारा कुल बैग का बीजीय व्यंजक क्या होगा। यह भी ज्ञात कीजिए कि रमन 15 मोबाइल के स्क्रीन गार्ड तथा 10 मोबाइल कवर खरीदे तो रमन को कितना व्यय मिलेगा। देखो एक स्क्रीन का मूल्य 75 रुपये, एक मोबाइल कवर का मूल्य कितना है 120 रुपये। तो एक्स स्क्रीन गार्ड का मूल्य कितना आया 75x और बाय मोबाइल कवर का मूल्य कितना आया 120 बाय। तो रमन द्वारा कुल व्यय का बीजीय व्यंजक बनेगा 75x प्लस 120 बाय। अतः 15 मोबाइल स्क्रीन गार्ड तथा 10 मोबाइल कवर खरीदने के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 75x की वैल्यू रखेंगे 15, 120 एज इट इज लिखेंगे, बाय की वैल्यू रख देंगे 10। अब हम करेंगे गुणा 75 का 15 से तो 1125, 120 का 10 से तो 1200। इन्हें प्लस कर देंगे 2325 आंसर आएगा। 30वें नंबर का प्रश्न है। एक अनंत कैलेंडर ग्रिड में 2x3 आयत पर विचार कीजिए कि यदि शीर्ष बाएं कोने में संख्या a है तो 2x3 का योग क्या होगा। अनंत कैलेंडर के लिए प्रत्येक पंक्ति में अगली संख्या पिछली संख्या से 1 अधिक होती है, प्रत्येक स्तंभ में अगली संख्या पिछली संख्या से 7 अधिक होती है। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए। दी गई संख्या a के अनुसार 2x3 संख्याओं का आयताकार ग्रिड निम्न प्रकार होगा। ये पंक्ति हमने बनाई 1 और पंक्ति 2 बनाई। यहाँ पे लिखा a प्लस 1 a प्लस 2, पंक्ति 2 में लिखा a प्लस 7 a प्लस 8 a प्लस 9। अतः अभिष्ट योग बराबर a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 7 a प्लस 8 a प्लस 9। अब इन सभी को हमने जब प्लस किया तो 6a प्लस 27 आंसर आया। तो ये आपका हो चुका है सॉल्व। यही प्रश्न आपको दिए थे। इसके बाद वाले चैप्टर देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने सारे जो वीडियोस हैं वह ओपन हो जाएंगे।